हाँ सर। नमस्ते बच्चों, नमस्ते ऑल टीचर्स, जिन्होंने मुझे अभी बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, मैं जस्ट आपके स्कूल में आया और आते ही मुझे आपके सामने बोलने का ये अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही छोटी सी है बट बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको लेके आया हूँ। समस्या छोटी है पर उसका अगर स्केल देखें हम तो वो बहुत ही गंभीर है। वो है आजकल के चलन में जो प्लास्टिक का प्रयोग हम कर रहे हैं। आजकल जो प्लास्टिक की थैलियों का या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट जो प्लास्टिक के बने हुए हैं उनका प्रयोग आजकल एक फैशन बन चुका है और फैशन के साथ साथ हमारी मजबूरी बन चुकी है। मैं उस मुद्दे को लेके आपके सामने आया हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं साइकिल पर पूरे भारत का भ्रमण करने घर से निकला हूँ। सारी सुख सुविधाएँ हैं मेरे पास, वो सब छोड़कर कुछ साल के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया था, 10-12 साल के लिए। वहाँ की सारी लग्जरी लाइफ छोड़कर मैं भारत के अंदर वापस आया हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस मुद्दे की, आप इस समस्या की गहराई को समझो। मुझे ये क्यों इतनी पिंच की, मुझे क्यों इस चीज़ ने इतना दर्द दिया कि मैंने अपनी लग्जरी लाइफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर छोड़ के वापस भारत आया और साइकिल पर आज मैं घर घर, स्कूल स्कूल, गांव गांव घूम रहा हूँ। इसकी जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे, जब तक इसकी उस बात को नहीं समझेंगे कि किसकी वजह से ये हो रहा है या इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, आने वाले टाइम में इसके परिणाम हमें क्या भुगतने पड़ेंगे, अभी हम इसके क्या परिणाम भुगत रहे हैं और इसके लिए हम कितने सजग हैं, कितने इसके लिए अवेयर कितने हैं, हम जागरूक कितने हैं इस चीज़ के लिए। कितने प्रतिशत लोग भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सरकारों द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, स्वच्छ भारत, ये वो, पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं और उसके बावजूद भी हम उस हालात में जी रहे हैं कि भारत की किसी शहर के छोटे से छोटे, मैं 300-350 किलोमीटर का सफ़र करता आया हूँ और पूरी दूर वीडियोग्राफी करता आया हूँ मैं। मुझे कहीं 100 मीटर ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं ये सोचूं कि हाँ ये साफ सुथरा है, यहाँ कचरा नहीं। तो इस मानसिकता को, इस समस्या को हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा, इसकी गहराई तक समझना होगा कि इसकी वजह क्या है। छोटी छोटी प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही इजी एक्सेस हो गया है, यानी कि आप किसी भी दुकानदार के पास जाओ, आप उसको बोलो ना बोलो, पूछो ना पूछो, इवन आप थैला लेके भी घर से गए हो, वो आपको प्लास्टिक की थैली में सामान डाल के देगा। ये मानसिकता बन चुकी है हमारी। उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट, चाहे वो आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, चॉकलेट खाते हो, टॉफियाँ खाते हो या घर पे कोई भी सामान लेके आते हो, आजकल चीनी, चाय, गुड़, पता नहीं हर एक आइटम जो है वो प्लास्टिक के अंदर ही आता है। क्योंकि कंपनियां अपने इजी एक्सेस के लिए कि हमें ज़्यादा मत्था ना मारना पड़े, हमारा कम क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो है वो दिखा के, बढ़ा चढ़ा के हम उसको महंगे रेट में बेचें, इसलिए वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को पहले ही पैकेट के अंदर पैक कर देते हैं। अब एक चाय जो आप 100 रुपये किलो लेके आते हो या 200 रुपये लेके आते हो, वही पैकेट वाली आप 350 लेके आते हो, किया क्या उसने, प्लास्टिक की थैली में पैक किया है, चीज़ वही है, उसने बढ़ा चढ़ा के उसकी मार्केटिंग की है और इसके लिए वो कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा आप लोगों के सामने इसलिए लेके आया हूँ मैं। बहुत लोग मिलते हैं मुझे रस्तों में, आप सरकारों से बात करो, प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ बंद करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो ये सब बातें ठीक है, हमें खुद को जागना होगा, हम अपने दम पर हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, हम उन मुद्दों के ऊपर सोचना होगा। आप जितने बच्चे, जितना स्टाफ मेरे सामने मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, आज से हम अगर एक छोटा सा प्रण हम खुद लें कि हम प्लास्टिक की थैलियों का या किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, या कोई मजबूरी बस जो प्लास्टिक में ही आ रही है, आपकी मजबूरी है लेनी, तो उसको हम गलियों के अंदर, नालियों के अंदर थैलियों को फेंकेंगे नहीं। क्योंकि प्लास्टिक की वजह से जो गंदगी फैलती है, प्लास्टिक की गंदगी ज़्यादा इसलिए फैलाता है क्योंकि इसकी क्षमता है कि ये कम से कम 40 से 50 साल तक गलता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। बाकी और कोई भी चीज़ बनी हुई है वो मिट्टी की बनी है, मिट्टी में मिल जाती है प्रोडक्ट, ये भी मिट्टी से बना हुआ है।
बट ये बहुत ही लो ग्रेड केमिकल, जो बहुत ही निम्न स्तर का केमिकल होता है, ये वो केमिकल इसके अंदर ऐड होता है और ये कभी धरती के अंदर गलता नहीं है। ये पानी के टच में आने से, हवा के टच में आने से जो केमिकल्स है वो रिलीज होने लगते हैं, वो कीटाणु पैदा करते हैं। मच्छरों द्वारा, मक्खियों द्वारा वो कीटाणु जो है वो बीमारियों के रूप में हमें वापस मिलते हैं। तो आप लोगों को इसके ऊपर बहुत ही गहन सोचना होगा कि हम इसके लिए अपने आप के स्तर पे क्या कर सकते हैं। हम खुद ऐसा क्या करें कि हम इससे थोड़ा सा निजात पा सकें, या आने वाले 20-30 साल के अंदर हम इसको बिल्कुल देश से खत्म कर दें। क्योंकि वेस्टर्न्स के अंदर बहुत सी कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने कम्प्लीटली बैन किया हुआ है, वहां पे तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोडक्ट बेच भी रहा है तो सरकारें इतनी सजग है, वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, वो लोग खुद ही शिकायत कर देते हैं कि जी वो दुकान वाला है वो प्लास्टिक की थैलियाँ देता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे तो जो ऑफिसर आते हैं वो भी रिश्वत लेके चले जाते हैं, कोई नहीं जी आप यूज करो, हमें 2000 रुपये। मेरे सामने हुआ इसलिए बता रहा हूँ ये बात। मैं छोटे छोटे मेथड बताता हूँ। दुष्प्रभाव आप सब लोगों को पता है। आप 5G की 21वीं सदी में हो, इंटरनेट हर कोई यूज़ करता है, आप इतना कुछ सर्च करते हो, थोड़ा सा इस विषय के बारे में भी सर्च करो, रिसर्च करो इसके ऊपर कि क्यों एक सर अपनी पूरी ज़िंदगी ये पर्म लेके चला है कि मुझे इसके साथ लड़ना है, ये खत्म करना है। तो आपको बहुत से डाटा, बहुत से रिसर्च आपको मिलेगा। कुछ एक मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। हमारे भारत में या पूरी धरती के ऊपर 2 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसका 30% गवर्नमेंट डाटा कहता है कि रिसाइकिल होता है। आई डोंट थिंक सो। हार्डली 12 से 15% रिसाइकिल होता है। तो सोच के देखिए कि आपने 1 किलो थैली यूज की और उसका मात्र 100 या 150 ग्राम प्लास्टिक रिसाइकिल हो रहा है, बाकी सारा गलियों के अंदर जा रहा है। क्योंकि हमारे भारत की सरकारों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट सिस्टम जो है वो हमें रिसाइकिल का कोई विकल्प ही नहीं देता है। बाकी बाहर देशों के अंदर सफाई इतनी इसलिए है, वो जागरूक इसलिए है क्योंकि उनके पास रिसाइकिल का सिस्टम है। उन लोगों को इस बात का पता है कि हमें प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो है वो एक साइड में इकट्ठे करने हैं या एक जगह इकट्ठे करने हैं, उनको गलियों में नहीं फेंकना है। पर हम क्या करते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, जितना भी कचरा होता है थैली में बांध के बाहर डाल देते हैं। हमारा घर साफ हो गया, देश गंदा हुए बाढ़ में जाए, हमें कुछ नहीं लगता। ये धरती हमारी है, आप लोग इस पे जीवन यापन करोगे। हमने किया है, हमसे पहले पीढ़ियां थी उन्होंने किया है, आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी पर जीवन यापन करेगी। ये नहीं है कि ये जब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे तो इलोन मस्क हमें चांद पे ले जाएगा। वो सब खाली सपने हैं, इसी पे रहना होगा। इसे खत्म होने से हम ही बचा सकते हैं। या आप जो युवा पीढ़ी हो, जो आज शिक्षित होकर आप बड़े शहरों के अंदर नौकरियां करने जाओगे, आपके हाथ में बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, कहाँ तक आप पहुँचोगे। तो आज से अगर आप अभी से अगर आप ये प्रेरणा लेते हो, ये दिल के अंदर तमन्ना करते हो कि मैं इसके लिए हमेशा सजग रहूंगा, जागरूक रहूंगा और दूसरे लोगों को जागरूक करूंगा। छोटे से मेथड है आप घर के अंदर जिनको यूज कर सकते हो। प्लास्टिक की थैलियों में मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि प्लास्टिक की थैलियां यूज ही मत करो, बिल्कुल कंप्लीटली। आप कपड़े के थैले यूज करो, जूट के थैले यूज करो, पुराने कपड़ों के थैले अपने घर वालों से बोल सकते हो कि बना के रखो। आप बच्चे हो जो आप अपने घर वालों को बदल सकते हो। जब वो सामान लेने जाए, मार्केट में जाए, बाजार जाए, तो आप उनको याद दिलाओ कि ये थैला लेके आपने घर से जाना है। अगर प्लास्टिक की थैली के अंदर सब्जी लेके आई तो आज मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ, या मैं आज खाना खाने वाला नहीं हूँ। ये प्रण आपका होगा तो आपके मम्मी पापा, क्योंकि हम जिस पीढ़ी के अंदर बड़े हुए, हमें सिखाने वाला नहीं था। हमें पता ही नहीं होता था कि प्लास्टिक के दुष्प्रभाव क्या है, गंदगी क्यों होती है। आप लोग हो जो 21वीं सदी में हो, आपके पास हर चीज़ है जिससे आप सीख सकते हो। तो आप उनको थोड़ा सा बदलिए। बावजूद उसके अगर मजबूरीवश आपको प्लास्टिक की थैलियाँ लेके आनी पड़ती है, या घर में मजबूरीवश धक्के से अनचाहे आ जाती है जो आपके वश में नहीं है, तो आप कोई छोटा डब्बा, छोटा बॉक्स या बोतल, इस तरह के कुछ एक आप घर के किसी कोने के अंदर या कहीं ऐसी जगह रख दीजिए
जिसके ऊपर छोटा सा सुराख बनाइए और वो प्लास्टिक की जितनी भी थैलियाँ हैं आप उसके अंदर डालते जाइए। एक 4 या 5 किलो का छोटा सा जो डब्बा है या एक 2 लीटर की जो बोतल है पेप्सी की, या ये बहुत ही हानिकारक प्रोडक्ट है, मैं इनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बंद करो, मत किया करो। बट उस बोतल के अंदर आप कम से कम 6 महीने तक प्लास्टिक की थैलियाँ इकट्ठी कर सकते हो। एक बोतल के अंदर 6 महीने तक, 4 महीने तक जब वो बोतल भर जाए तब आपके गांव के अंदर, आपके किसी भी आसपास के अंदर कोई भी कबाड़ वाला है या आपके गलियों में कभी न कभी आता है, पैसे दे देता है, उसके 2 रुपए तो ठीक है, नहीं देता तो वैसे ही दे दो, वो एटलीस्ट रिसाइकिल तो कर देगा उसको। हमारी गलियों के अंदर गंदगी नहीं होगी, हमारे शहरों के अंदर गंदगी नहीं होगी। आज से आप एक छोटा सा काम ये करना, जब आप घर से जाओ, स्कूल से घर जाओ, टीचर्स भी और बच्चे भी, तो एक छोटा सा आपने दिमाग के अंदर ये करना है कि आप रोड के ऊपर जब चलो तो साइड में देख के चलना है। देख के चलने का मतलब ये नहीं, जागृत होके देखना है कि आज मुझे प्लास्टिक के ऊपर ध्यान देना है कि ये कितना मिलता है। तब आपको पता चलेगा कि कितनी गंदगी है हमारे गाँव के अंदर। गंदगी पहले शहर के लोग गाँव की तरफ भागते थे, यार 4 दिन बढ़िया साफ सुथरे रह के आए। मैं गाँव के अंदर भी गया हूँ जहाँ इतनी गंदगी है, और ये गंदगी प्लास्टिक की वजह से हुई है, क्योंकि प्लास्टिक एक जगह ठहर जाता है, नालियों के अंदर, गलियों के अंदर, गलता नहीं है, और उसकी वजह से गंदगी होती है, गंदगी से बीमारियां होती है। आज जितने हॉस्पिटल्स हमारे भारत में बन रहे हैं, हमें चाहिए था कि बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय या और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे देश के अंदर बनती, पर हो क्या रहा है कि हर शहर के अंदर हॉस्पिटल की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसकी मुख्य वजह जो है बीमारियां, और बीमारियों की मुख्य वजह गंदगी है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा घर साफ हो गया, मैंने झाड़ू निकाल दी, मेरा स्कूल साफ हो गया, मैंने कचरा सड़क के उस पार डाल दिया तो अब ऑल गुड है। वो वापस आपके पास ही आ रहे हैं। आपको जो मच्छर काटते हैं हम उनको ध्यान नहीं देते हैं ना, मच्छर काटा हमने खुजली की, चलो जी थोड़ी देर बाद हमें लगता है ऑल गुड, बट वो कहीं ना कहीं लॉन्ग इफेक्ट्स के अंदर हमें बीमारियां देते हैं, जिनका हमें तुरंत पता नहीं चलता, थोड़े टाइम बाद पता चलता। ये आप लोगों के लिए है, आप सब बच्चों के फ्यूचर के लिए है, आपसे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए है। इस धरती को सवरक बनाना, इस धरती को साफ सुथरा बनाना, इस धरती के प्रति जिसको हम भारत की सभ्यता के अंदर, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जिसके अंदर हम भारत माता कहते हैं, माँ कहते हैं जिसको, इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा, इसकी स्वच्छता, ये सब हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें जागना होगा, थोड़ा कॉन्शियस होके रोज़ आप इस चीज़ के बारे में सोचिए। मैं स्टाफ से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बच्चों को आप रोज़ इस टॉपिक के ऊपर 1 मिनट, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, वीक के अंदर 2 दिन इनसे बात जरूर करिए, इनको टॉपिक जरूर दीजिए क्लास के अंदर कि ये बच्चे इस टॉपिक के ऊपर बात करें, क्योंकि बात करने से ही होगा। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लगोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में घर करने लगेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ जगह बनाने लगेगी कि मैं रोज़ इसके बारे में बात करता हूँ। आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए लेके आओगे, जब आप करोगे ना तो आपके दिमाग में क्लियर जरूर होगा कि यार इसके बारे में सर बात करेंगे, क्लास में बात करेंगे, मैम ने बताया था, सर ने बताया था, ये मुझे नहीं दे। तो किसी न किसी दिन उस चीज़ से आपको फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लास्टिक का बिल्कुल प्रयोग ना करें। सब बच्चों से मैं एक प्रॉमिस, एक वादा पूरे जोश के साथ और ऊंची आवाज़ में ये करूँगा, आप सब मेरे पीछे, मेरे बाद में बोलेंगे, मेरे पीछे नहीं, कि ये प्रण लेंगे हम आज के बाद, आज से ही, कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। सब बच्चे ऊंची आवाज़ में एक साथ, आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। जो नहीं बोल रहे वो करेंगे जोश के साथ। आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो मुझे पूरे भारत में घूमने के लिए मिलेगी। जब मुझे लगेगा कि मैं 100 बच्चों से आज ये वादा करके आया हूँ कि वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, ये एनर्जी मुझे भारत के अंदर लेके घूमेगी, ये एनर्जी मिलेगी, ये ताकत मिलेगी मुझे कि आज मैं 100 बच्चों को ये बता के आया हूँ, वो 100 बच्चे आज के बाद प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे, तो मेरी साइकिल और तेज दौड़ेगी, वो सड़कों पे, वो पहाड़ों पे भी नहीं। तो जोर से एक साथ पूरा दम लगा के
अपने मन के अंदर ये संकल्प लेके, सिर्फ बोलना नहीं है कि सर से वादा कर दिया दर्द आज मैं चिप्स खा के वही फेंकिए मत आप। चिप्स आप पैकिंग नहीं करते, आप मजबूरी है तो खाइए मत। मैं बार बार कह रहा हूँ ये अनहेल्दी फूड है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। बट फिर भी आप ये पढ़ लीजिए कि मैंने एक बार के लिए उसको जेब में डाल लेना है, गली में नहीं फेंकना है, या जहाँ भी मुझे दिखेगा कि किसी ने बिल लगा रखा है। आपका छोटा सा शहर है, यहाँ आप कोशिश कीजिए कि दुकानदारों के पास जाके समझाइए, उनसे बात कीजिए, उन लोगों को इस चीज़ के मेथड्स बताइए कि आप किस तरह से प्लास्टिक को इकट्ठा कर सकते हो। तो एक बार फिर पूरे जोश के साथ पूरा दम लगा के हम ये प्रण लेंगे कि हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।